नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग यहाँ पर सेशन 2022 से 25 वाले छात्रों के लिए, संस्कृत ऑनर्स के छात्रों के लिए बीए पार्ट 1 का बुक्स और गेस्ट पेपर वगैरह देखेंगे कि आपको इसमें कहाँ से तैयारी करनी है। क्योंकि सब लोग 12th पास आउट होके ग्रेजुएशन में आते हैं तो उन्हें अपने बुक्स को लेके ज़्यादा माइंड में डाउट्स होते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, वहाँ पे आपको बीए पार्ट 1 से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगा। तो वहाँ पे आप जो भी आपके सिलेबस हैं उसको मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स, सिलेबस और बाकी जो भी उससे रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड जो भी कुछ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको कुछ पीडीएफ दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। तो आज हम लोग फ़िलहाल सभी बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोग बीए पार्ट 1 में अभी नए नए आए हैं, तो निश्चित रूप से आप सबको अभी बहुत सारे डाउट्स होंगे संस्कृत ऑनर्स अगर आपने लिया है तो, ठीक है। तो बस उसके लिए यही सॉल्यूशन है कि आप लोग वीडियोस को फॉलो करिए, आपको आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो जैसा कि आप लोग इसका सिलेबस देख सकते हैं, बीए पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स का सिलेबस को अच्छे से समझकर और फिर प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, तो वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न बनने हैं, कितने संस्कृत में आंसर देने हैं आपको, कितने हिंदी में। तो सबसे पहले तो अपने मन से इस डाउट को हटा लीजिए कि संस्कृत ऑनर्स आपने लिया है तो टोटली आपको संस्कृत में आंसर नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो से ही पता लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने इन सब के विषय में वीडियोस बना रखे हैं। तो जैसे कि सबसे पहला आप देख रहे हैं फर्स्ट पेपर में जो पहला पार्ट है संस्कृत साहित्य का इतिहास, और इसके अंतर्गत है वैदिक वाङ्मय, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक और गीति काव्य है। तो ये सेक्शन जो है यहाँ से आपको 50 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग सिलेबस को अलग वीडियो में देखिएगा, वहाँ मैंने सिलेबस को अच्छे से बताया है। यहाँ मैं आपको बुक्स बताने वाली हूँ कि सभी सेक्शन के लिए अलग अलग आपको बुक्स लेने हैं और गेस्ट पेपर कौन से लेने हैं। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास, इसके लिए आप लोग ये डॉक्टर उमा शंकर शर्मा ऋषि की बुक को ले सकते हैं, ठीक है। संस्कृत साहित्य का इतिहास इसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है और वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य सभी को इसमें कवर किया गया है। रामायण, महाभारत जो भी सब है वो सब लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस सबको आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को देखिए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कवि परिचय मतलब जो भी काव्य है उसको कौन से कवि ने लिखा है, जैसे कि आप लोगों ने सिलेबस में देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मेघदूत जो है वो कालिदास के द्वारा विरचित है। तो आपके एग्ज़ाम में मेघदूत से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और उनके कवि परिचय से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालिदास के बारे में बताइए। या फिर आप आगे जाकर और सारे कवियों के नाम पढ़ेंगे जैसे कि भारवी, श्रीहर्ष, तो इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मिल जाएगा। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास आप लोग इसको जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड हो उसको आप लोग इससे पढ़िएगा। ये बुक पूरा आपको नहीं पढ़ना है, जो भी आपके सिलेबस में है बस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। तो इस बुक को देख के ये नहीं सोचना है कि ये पूरा हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप लोग सिलेबस को देखिए और सिलेबस में जो भी कुछ आपके टॉपिक्स हैं उसको इसमें से पढ़ लीजिए, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स भी आपका आएगा। और साथ ही आप लोग अभी नए नए हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि संस्कृत ऑनर्स आपने लिया है तो आपको आंसर तो ज़्यादातर हिंदी में करना है। केवल संस्कृत व्याख्या जो होगा आप लोग सिलेबस को देखिएगा वो आपको संस्कृत में देना है। लेकिन अगर आप हिंदी में आंसर देते हैं फिर भी आपको संस्कृत के श्लोक उसमें लिखने हैं। बिना संस्कृत के श्लोक के आपको उसका आंसर नहीं देना है, ठीक है। जब तक आप लोग संस्कृत का श्लोक नहीं डालेंगे उसमें मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। तो ना ही सिर्फ ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में, बाकी आप लोग संस्कृत से अगर आगे भी जाते हैं तो आपको उसके लिए श्लोक को प्रिपेयर रखना है, ठीक।
तो कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हैं, मान लीजिए आपने कालिदास के ऊपर कुछ लिखा, तो कालिदास से संबंधित आप लोग हिंदी में ही लिखेंगे, लेकिन साथ ही कालिदास के बारे में जो भी कुछ श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं, वो भी आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है, तो वो सारे श्लोक आपको उसमें ऐड करने हैं। ठीक, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको संस्कृत श्लोक ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, और ये सब आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड सेक्शन के लिए बात कर लेते हैं। तो अपना सेकेंड सेक्शन जो है ये ख में व्याकरण है। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण के लिए आपको तो आपने बचपन से भी 10th तक पढ़ा ही होगा व्याकरण। तो इसमें आपको क्या करना है, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाने हैं, इसके भी पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब कि 50 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का पहले सेक्शन में पूछा जाता है, और फिर इसके भी 2 सेक्शन होते हैं, मतलब 25 एक जगह और फिर 25 मार्क्स का एक जगह पूछा जाता है। तो इसको सबसे पहले इसको देख लेना है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके बुक्स के लिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की ही बुक आती है। ठीक है, वो व्याकरण की बुक है, और उसके अंतर्गत आपको ये पाठ्यांश दिया हुआ है, संज्ञा प्रकरण और अर्थ संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो संधि तो आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें क्या करना है, लघु सिद्धांत कौमुदी की बुक को लेनी है, लेकिन आप इसे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये मैं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही मोटी बुक है और समझने में अभी काफ़ी परेशानियाँ होंगी। तो इसके लिए आप लोग एक सामान्य ग्रामर की बुक को रखिए हमेशा अपने पास। ये संस्कृत सहचर है, जो आचार्य राधा मोहन उपाध्याय की है, इसको आप लोग ले लीजिए, और यहाँ से अपने ग्रामर के हर एक टॉपिक को कवर कीजिए। ना ही सिर्फ आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को देखकर, ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसे तो आप कंप्लीट करिए ही करिए, लेकिन ग्रामर के हर एक टॉपिक को आप पढ़िए, क्योंकि ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर तक आपको और सारे जो भी अनुवाद पूछे जाते हैं, और संस्कृत टू हिंदी, हिंदी टू संस्कृत, तो इसके लिए आपको सबसे पहले संस्कृत ग्रामर पे कमांड होना चाहिए। तो आप लोग अभी से अगर संस्कृत ग्रामर को अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके थर्ड ईयर में कोई भी परेशानियाँ नहीं होंगी। तो इस संस्कृत ग्रामर की बुक को अपने पास रखिए, और लघु सिद्धांत कौमुदी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। फिर आप लोग थोड़ा बहुत उसमें से देखिएगा कि जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उससे उसको मैच करिएगा। और तो इस संस्कृत ग्रामर की बुक को पहले ले लीजिए, और जो भी कुछ संज्ञा प्रकरण का पार्ट बच गया, क्योंकि संज्ञा प्रकरण इसके अंतर्गत नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए जो मैं गेस पेपर बताने वाली हूँ, उस गेस पेपर में आपको संज्ञा प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो भी कुछ पार्ट है वो आपको उसमें मिल जाएगा, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए समझ लिया कि संस्कृत साहित्य का इतिहास आपको लेना है, वो जो मैंने अभी बताया है उमाशंकर ऋषि का, और ग्रामर के लिए आपको संस्कृत सहचर ले लेना है, और लघु सिद्धांत कौमुदी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में कौन से टॉपिक्स हैं और आपको क्या करना है। तो पेपर 2 के अंतर्गत सबसे पहला पार्ट है मेघदूतम, जिसमें आपको पूर्व मेघ का 25 श्लोक तक पढ़ना है। ठीक है, मेघदूत के 2 पार्ट हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, जिसमें आपको 25 श्लोक पूर्व मेघ तक पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग मेरे वीडियोज़ हैं उसको देखिए, वहाँ पे आपको श्लोक को अच्छे से समझाया गया है। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको मेघदूत का, तो उस मेघदूत के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग पहले श्लोकों को पढ़िए, श्लोक का अध्ययन करिए, श्लोक का उच्चारण करिए, और उसके बाद आपको ये मेघदूत की बुक है संस्कृत हिंदी व्याख्या और टिप्पणी सहित। ठीक है, ये है डॉक्टर दयाशंकर शास्त्री की, इस बुक को आप ले सकते हैं। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी बुक आप लें वो आप लोग हिंदी एडिशन ही लीजिए, जिसमें लैंग्वेज उसका हिंदी ही हो, क्योंकि संस्कृत रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और आपको आंसर भी तो हिंदी में ही देना है।
संस्कृत व्याख्या सिर्फ आपको संस्कृत में देना है, जो मैं आपको प्रिपेयर करवा दूंगी, तो आप लोग हिंदी में ही लीजिए, उसमें श्लोक वगैरह सब कुछ रहते हैं। ठीक, तो ये हिंदी में ले लीजिएगा मेघदूतम, और इसमें से 25 श्लोक तक आपको पढ़ना है। वो भी टोटली आपको 25 तक नहीं पढ़ना है, सिलेबस में इतना है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नहीं पढ़ने हैं, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक आपको टोटली पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 17 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर, ठीक है, 15 नंबर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बताए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर को देख के ही पढ़ना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप देखते हैं तो काफ़ी आपको आइडिया लग जाएगा। तो मेघदूत के लिए आपको ये करना है। उसके बाद है किरातार्जुनीयम, जिसका आपको द्वितीय सर्ग पढ़ना है। तो किरातार्जुनीयम का जो द्वितीय सर्ग है, ये भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम विरचित है। इसके लिए आपको ये किरातार्जुनीयम 1 से 3 सर्ग तक श्री जनार्दन पांडेय कृत है। ठीक है, उनके द्वारा विरचित उनकी बुक है, तो इसको आप लोग ले सकते हैं। देखिए, चूँकि आपके सिलेबस में द्वितीय सर्ग है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 1 सर्ग और 2 सर्ग और 3 सर्ग ये सभी लेने को इसलिए कहा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहाँ पे प्रथम सर्ग से भी प्रश्न पूछे गए हैं, श्लोक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर आप इसके प्रथम सर्ग को भी ले लेते हैं तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी आगे के एग्ज़ाम्स में भी और ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में भी। तो अगर हो सके तो आप लोग कोई और बुक भी ले सकते हैं जिसमें प्रथम सर्ग अलग और द्वितीय सर्ग अलग दिया हो। तृतीय सर्ग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग प्रथम सर्ग के लिए और द्वितीय सर्ग के लिए कोई अलग अलग बुक्स ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी कुछ प्रथम सर्ग में बताया गया है उसको आप लोग पढ़िएगा। तो प्रथम सर्ग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस में लेकिन नहीं है, लेकिन पूछे जाते हैं प्रथम सर्ग से भी। और द्वितीय सर्ग का तो आपको श्लोक पूछा जाएगा, श्लोक का हिंदी व्याख्या और उसका संस्कृत व्याख्या। आप लोग सिलेबस को देख लीजिएगा अच्छे से, चूँकि प्लेलिस्ट में है। जब तक आप लोग सिलेबस नहीं देखिएगा तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं। वो आपको टोटली माइंड में सेट होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप उससे टोटली परिचित होने चाहिए कि आपके मतलब जो भी आपके क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप से आने वाला है। ठीक है, वो पूरा सेक्शन और नंबर कैसे क्या पूछे जाने वाले हैं वो सब दिमाग में होना चाहिए। इसीलिए आप लोग पहले सिलेबस को देख लीजिए अच्छे से, काफ़ी काम आएगा। तो आपने किरातार्जुनीयम के लिए समझ लिया। द्वितीय सर्ग का आपको श्लोक पढ़ना है, क्योंकि द्वितीय सर्ग में बहुत सारा श्लोक है, तो इतना श्लोक नहीं पढ़ना हमें। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक बताए हैं, उसको देखिएगा। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको किरातार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग के लिए BA पार्ट 1 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं, इतना पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। फिर आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवद गीता, जिसका आपको 12वां अध्याय पढ़ना है। तो देखिए, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का जो सबसे छोटा अध्याय है वो 12वां अध्याय ही है। इसमें सिर्फ 20 श्लोक है और क्वेश्चन भी इसमें फिक्स रहता है कि 12वां अध्याय को भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बस एक ही प्रश्न है कि भक्ति योग को समझाइए या फिर 12वां अध्याय को समझाइए भगवद गीता के आधार पर। तो प्रश्न भी फिक्स है इसमें। और 20 श्लोक के अंतर्गत कुछ श्लोक जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको आपको प्रिपेयर करना है, और उसमें से आपका हिंदी व्याख्या या फिर संस्कृत व्याख्या भी पूछे जा सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की कोई भी पुस्तक आप ले सकते हैं, छोटी सी पुस्तक मिलती है तो वो आप ले सकते हैं, उससे 12वां अध्याय पढ़ सकते हैं। बाकी आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी देख लीजिए कैसे मैंने आंसर प्रिपेयर किया है इसके लिए। तो उस आंसर को अगर आप अच्छे से नोट्स बना लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें से 10 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और साथ ही आप लोग याद रखिए कि जितना ज़्यादा श्लोक ऐड करिएगा इतना ज़्यादा आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद है काव्य दीपिका। तो काव्य दीपिका में जो कि कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा भी रचित है, तो इसमें काव्य के बारे में बताया गया है कि जैसे कोई भी काव्य रचा जाता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सब से संबंधित आपको इसमें अध्ययन करना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि
ये सभी स्टूडेंट को हार्ड लगता है, तो इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको थर्ड ईयर में भी काम आ जाए, क्योंकि ये थर्ड ईयर के सिलेबस में भी है। अगर आप अभी पढ़ लेंगे इसको तो आपको थर्ड ईयर में काफ़ी आसानी होगी। तो ऐसे करना है आपको। इसके लिए बुक जो लेनी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके लिए आपको ये बुक लेनी है, काव्य दीपिका देख रहे हैं आप, कांति चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा विरचित है, और इसके व्याख्याकार जो हैं वो हैं डॉक्टर श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी। समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये, लेकिन अगर आप ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं, और बाकी जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में इसके लिए वीडियोस भी मिल जाएंगे, और साथ ही मैं आगे वीडियोस लाऊंगी जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इतने सारे बुक्स थे जो आपको हर एक सेक्शन के लिए लेना है। अगर आप नहीं भी लेंगे, जो मैं आपको गेस पेपर बताने वाली हूँ, अगर आप बुक्स को नहीं भी लेते हैं तो भी आप गेस पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को संस्कृत से ही आगे जाना है तो इन बुक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि गेस पेपर में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं रहता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर रहता है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग बुक्स को लेंगे या फिर गेस पेपर से पढ़ लेंगे। अगर संस्कृत से आगे जाना है, संस्कृत से ही कुछ करना है, तब तो आपको बुक्स लेना ही पड़ेगा, जो आगे भी आपको काम देगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको गेस पेपर बता दे रही हूँ कि कौन सा गेस पेपर आप सबके लिए अच्छा होगा। देखिए, जैसे हर एक सब्जेक्ट के लिए गेस पेपर आता है ना, वो रेखा प्रकाशन की LNMU के लिए, लेकिन संस्कृत के लिए ऐसा नहीं है। संस्कृत के लिए आपको कोई भी गेस पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी का। तो ये जो है यूनिवर्सिटी पासपोर्ट, ये वैशाली प्रकाशन की है, ठीक है, वैशाली प्रकाशन, आप लोग याद रखिएगा। तो ये इसमें हर एक ग्रेजुएशन के हर एक जो भी BA पार्ट 1 का जो भी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो भी सिलेबस है उन सबको मिला के इसमें दिया हुआ है। मतलब जो आपके सिलेबस में है वो भी इसमें दिया होगा, और कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी इसमें दिया हुआ होगा। तो वो आपको आपके सिलेबस से मैच करके ही अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग संस्कृत में जितना पढ़ेंगे आपका नॉलेज उतना बढ़ेगा, आगे आप लोग उतना अच्छा करेंगे। लेकिन जो आपको ग्रेजुएशन के लिए करना है वो सिलेबस के हिसाब से ही करना है कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो ये हो गया पेपर 1, ठीक है। इसका 2 आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग आता है। ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। तो पेपर 2 में ज़्यादातर आपको मैच नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा गेस पेपर भी है, तो मैंने भी इसी से पढ़ाई किया था, तो आप इसे ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको इसमें जो भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे इसमें जो इंडेक्स है इसका, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। और बाकी आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अभी आपके पास बहुत टाइम है। जैसे अभी अगस्त है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 2023 में लगभग जून जुलाई के बीच होने वाला है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास अभी 10-11 महीना है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे ईयर संस्कृत को पढ़ते नहीं हैं, और फिर लास्ट टाइम जब उनका एग्ज़ाम आता है तो बोलते हैं कि कैसे पास हो जाएं, इसका कोई आइडिया बताइए। तो ऐसा तो मेरे पास भी कोई जादू नहीं है, ना ही आपके पास कोई जादू है कि आप लोग 1 महीने में अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चूँकि ये आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है संस्कृत का, इसीलिए अभी से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सब के सिलेबस को भी अच्छे से देख लीजिए। काफ़ी टाइम है अभी आपके पास। आप लोग 1 साल में बहुत अच्छे से पढ़कर बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा श्लोक को याद कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास 1 साल टाइम है, तो उसके लिए आप लोग कम से कम 2-3 आवर संस्कृत पे दे दीजिए, तो काफ़ी अच्छा आप लोग स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोगों ने बुक्स को भी देख लिया है, गेस पेपर को भी देख लिया है, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जो भी आपने पढ़ा है उसका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक में जो भी होता है वो टोटली हमें लिखना नहीं होता है, ठीक है। पूरा बुक तो हम नहीं छाप सकते हैं, इसीलिए जो भी कुछ इम्पोर्टेंट हो, श्लोक हो, उसे आप लोग ज़रूर
नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कुछ इस गेस पेपर में जो दिया हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं, और मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन सा आपके सिलेबस का है, कौन सा आपके सिलेबस का नहीं है। बाकी आप लोग सिलेबस को ज़रूर देखिएगा, कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो मैं बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आपको सिलेबस ही पता नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा कैसे कर पाएंगे। इसीलिए सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, और फिर आइए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा इस बुक में दिया हुआ है, गेस पेपर में दिया हुआ है। देखिए ये पेपर 1 का है। ठीक है, ये पेपर 1 का है गेस पेपर, और मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 में संस्कृत साहित्य का इतिहास और व्याकरण है। ठीक है, तो ये जितने सारे प्रश्न आप देख रहे हैं, रामायण का रचना काल, महाभारत, ठीक है, पुराण, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ये सभी आपको पढ़ने हैं। रूपक या नाटक, ये भी आपको पढ़ना है। गीति काव्य, ये भी आपको पढ़ना है। गद्य काव्य, ये भी आपको पढ़ना है। अब देखिए ये जो इतना सारा दिया हुआ है कवि परिचय, इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना है। 2-3 ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको देख लेना है कि कौन कौन से कवियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है अब तक 2-3 ईयर में, और उस 2-3 ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं कवि से रिलेटेड, जैसे कि महाकवि कालिदास पे प्रश्न पूछा गया है, भारवी पे प्रश्न पूछा गया है, उसके बाद दंडी, भास, भवभूति, शूद्रक, भर्तृहरि, जो भी ऐसे इम्पोर्टेंट है उसे आपको एक नोट्स बना लेना है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि महाकवि कालिदास पे अगर प्रश्न पूछा जाए तो महाकवि कालिदास से रिलेटेड तो आप लोग लिखेंगे ही। ठीक है, उनका जो भी कुछ परिचय होगा वो लिखेंगे ही, साथ में आप लोग महाकवि कालिदास का जो काव्य है, जैसे मेघदूतम, अब आपको मेघदूत का कोई श्लोक याद है, चूँकि आपके सिलेबस में है तो आपको याद ही होगा, तो उस श्लोक को भी इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि ये उनके काव्य का है, उनके काव्य को मेंशन करके और उस श्लोक को भी लिख देना है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि जो जिससे रिलेटेड हो उस श्लोक को उसमें डाल देना है। जब तक आप श्लोक को नहीं डालेंगे अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए जो जिससे रिलेटेड हो श्लोक को हमेशा उसमें ऐड कर देना है। तो महाकवि कालिदास से संबंधित कुछ पूछा जाए तो आप लोग उनके काव्य का श्लोक उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कवि परिचय पढ़ना है कि जो भी कुछ प्रीवियस ईयर में है उसको आप लोग एक जगह कर लीजिए और यहाँ से उसको पढ़ लीजिए, और साथ ही आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास में सभी कवि के परिचय मिल जाएंगे, सभी काव्य मिल जाएंगे, तो ऐसे आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी आपको इसमें ये सब जितना टॉपिक है ना, ये सब सारा संस्कृत साहित्य के इतिहास का है, तो यहाँ तक आपके काम का है। फिर ये काव्य शास्त्र आ जाता है, तो ये प्रथम पत्र में नहीं है। तो यहाँ तक जो माघी शंति त्रयोगुणाः, यहाँ तक आपको संस्कृत साहित्य के इतिहास का दिया हुआ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। उसके बाद ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसे आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आप लोग आइए, ये देखिए यहाँ पे है मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये आपको सारा काम आ जाएगा। सारा नहीं, जो भी संज्ञा प्रकरण है, प्रत्याहार सूत्र, संज्ञा प्रकरण, हल संधि, ठीक है, ये सब काम आ जाएगा। बाकी प्रत्यय वगैरह तो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आगे जाके मिलेगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। इसीलिए मैंने कहा था कि जो लघु सिद्धांत की बुक है वो काफ़ी मोटी है, तो वहाँ से समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग इस गेस पेपर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी संधि तो आप लोग जनरल ग्रामर के बुक से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह देख लीजिए प्रीवियस ईयर, वहाँ से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये पेपर 2 है। ठीक है, ये पेपर 2 का है, जिसमें आपको हितोपदेश, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नीति शतकम, इसका आपको सिर्फ सामान्य अध्ययन करना है। नीति शतकम जो है भर्तृहरि के द्वारा विरचित है, तो भर्तृहरि का काव्य परिचय करना है, तो ये आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शिशुपाल वधम, इसको भी आपको सामान्य परिचय पढ़ना है। ठीक है, ये महाकाव्य है, इसको पढ़ना है अच्छे से, सामान्य परिचय। फिर किरातार्जुनीयम, जो कि आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। रघुवंशम, जिसका आपको सामान्य सा परिचय देना है, और रघुवंशम जो है महाकाव्य है कालिदास का। ठीक है,
तो ये देख सकते हैं। उसके बाद है मेघदूत, जो आपके पेपर 2 के सिलेबस में है, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है भगवद गीता, ठीक है। तो भगवद गीता में क्या है, इसमें ना आपके सिलेबस में 12वां अध्याय है, लेकिन इसमें द्वितीय अध्याय दिया हुआ है। तो 12वां अध्याय तो यहाँ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मैंने आपको बुक बताया ही है। बाकी इसमें गीता शास्त्र का सामान्य सा परिचय, इससे पढ़ सकते हैं। द्वितीय अध्याय को देख सकते हैं कि क्या है द्वितीय अध्याय में भी। उसके बाद इसमें संस्कृत के व्याख्या दिए हुए हैं जो आपके काम के हैं। मेघदूतम पूछा जाएगा, किरातार्जुनीयम पूछा जाएगा। तो इस तरह से जो भी आपके सिलेबस में है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो टोटली इतना ही है यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका सिलेबस है। और तो लास्ट में अब मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले आपको एक नई कॉपी में सिलेबस को अच्छे से लिखना है, सिलेबस को समझना है, और फिर आपको स्टार्टिंग से नोट्स बनाने हैं। और हर एक सब्जेक्ट को जो भी इसमें दिया हुआ है, जो भी विषय हैं इसमें, उसको अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो आपके जो भी कुछ डाउट्स हों वो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर और सारा जो भी वीडियोज़ होगा मैं आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।